एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहां पर उसका दोस्त श्यामू आता है और रामू से हंसते हुए कहता है। रामू, सुबह सुबह इतना काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी तो कर लो भाई। तभी रामू हंसते हुए श्यामू से कहता है। तुम तो जानते ही हो कि आराम तो अमीरों के लिए है श्यामू। हमें तो दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। तब श्यामू कहता है। तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन ये जमीन भी तो बंजर हो चुकी है। बारिश भी समय पर नहीं हो रही। क्या सोचते हो, इस बार कुछ फायदा होगा? श्यामू की बात सुनकर रामू थोड़ा मायूस हो जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है। पता नहीं श्यामू भाई, यह तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि फसल अच्छी हो। आगे ऊपर वाले की मर्जी। दोनों खेत के किनारे बैठकर एक दूसरे की सुख दुख की बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे कि एक दिन गांव के चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा थे और गांव का साहूकार भी वहां पर था। तभी साहूकार गांव वालों से कहता है। सुनो गांव वालों, मैं तुम सबकी मदद करने आया हूं। जो भी कर्ज लेना चाहता है मेरे पास आए। फसल के बाद पैसा लौटा देना। तभी रामू दबी हुई आवाज में श्यामू से कहता है। इस चालबाज साहूकार की बातों पर भरोसा मत करना श्यामू। इसके कर्ज में फंसना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। तब श्यामू अपने मन में सोचता है। लेकिन हमें बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यह सोचकर श्यामू कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। रामू उसे रोकने की कोशिश करता है आस और कहता है। रुक जाओ श्यामू, हम दोनों मिलकर कुछ उपाय कर लेंगे, पर यह गलत कदम मत उठाओ। श्यामू कर्ज ले लेता है, लेकिन रामू को चिंता सताने लगती है कि उसका दोस्त श्यामू साहूकार के कर्ज को चुका पाएगा कि नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अगले साल की तरह इस साल भी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन साहूकार श्यामू के घर आता है और कहता है। श्यामू, मेरा कर्ज चुकाने का समय हो गया है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। तब श्यामू साहूकार से कहता है। साहूकार जी, कृपया थोड़ा समय दे दीजिए, फसल बर्बाद हो गई है। श्यामू की बात सुनकर साहूकार गुस्सा हो जाता है और कहता है। अब समय नहीं है श्यामू, या तो पैसे दो या जमीन मेरे नाम कर दो। तब श्यामू दुखी होकर रामू के पास जाता है और कहता है। रामू, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जमीन अब साहूकार छीन लेगा। श्यामू की बात सुनकर रामू भी दुखी हो जाता है और श्यामू से कहता है। चिंता मत करो भाई, हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। एक दिन रामू और श्यामू मिलकर अपनी समस्या गांव की पंचायत में रखते हैं। तब गांव का मुखिया कहता है। तुम चिंता मत करो, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है श्यामू। पूरा गांव इस साहूकार के कर्ज के जाल में फंसा है। हमें कुछ करना होगा। तब रामू खुश होकर सभी गांव वालों से कहता है। क्यों ना हम सब मिलकर अपने खेतों को साझा करें, एक साथ मेहनत करेंगे और फसल का फायदा सबको मिलेगा। तब रामू की यह बात सुनकर श्यामू कहता है। लेकिन क्या यह संभव होगा? तब गांव का मुखिया कहता है। यह मुश्किल जरूर है श्यामू, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर गांव वाले साथ दें तो कुछ भी संभव है। तब सभी गांव वाले मुखिया के इस योजना पर सहमत हो जाते हैं। एक दिन रामू और श्यामू अपने खेतों को मिलाकर एक साझा खेत तैयार करते हैं और गांव के बाकी सभी किसान भी मदद करते हैं। सब मिलकर मेहनत करते हैं। एक दिन रामू और श्यामू खेत में काम कर रहे थे। तभी श्यामू रामू से कहता है। रामू, तुम्हारा यह विचार वाकई कमाल का है। अब लगता है हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तब रामू मुस्कुराते हुए श्यामू से कहता है। श्यामू भाई, जब हम सब साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो वह काम अवश्य ही होता है। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटती है और फसल इस साल अच्छी हो जाती है। एक दिन गांव के चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठे थे। गांव वाले बहुत खुश थे। उसी दिन से साहूकार भी हार मान लेता है और गांव वालों से कहता है। गांव वालों में हार गया, तुम्हारी एकता ने मुझे पराजित कर दिया। तब रामू साहूकार से कहता है कि
हमें कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश मत करो साहूकार। हम अपनी मेहनत और एकता से अपना भविष्य बना सकते हैं। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। रामू और श्यामू भी गांव वालों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। तब श्यामू रामू से कहता है, रामू, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। तब रामू अपने दोस्त श्यामू से कहता है, अरे भाई श्यामू, दोस्ती का यही मतलब होता है कि हर स्थिति में दोस्त का साथ निभाना चाहिए। गांव में फिर से सुख शांति का माहौल बन जाता है। साझा खेती की सफलता के बाद गांव वाले खुशहाल हो जाते हैं। एक दिन रामू और श्यामू चौपाल के पास खड़े थे। तभी रामू कहता है, देखो श्यामू, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तभी श्यामू कहता है, तुम सही कहते हो रामू। हमारी दोस्ती और मेहनत ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता और मेहनत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में सहारा बनती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। एक दिन गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। गांव का मुखिया भी मंच पर खड़ा था। तभी मुखिया बोला, गांव वालों, मैंने आपके लिए सड़क बनवाई, तालाब खुदवाया। मेरे जैसा मुखिया नहीं मिलेगा, मुझे फिर से चुनिए। तभी रामू बोला, मुखिया जी तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं, हमारे खेतों का पानी रोक दिया। तभी गांव वाले कहते हैं, तुम सच कहते हो रामू, लेकिन हम और किसे चुने? तभी वहां पर साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, भाइयों, अंधे कुएं में गिरने वाला कभी खुश नहीं होता। मुझे सुनने दो कि यहाँ क्या समस्या है। मुखिया अपने बड़े से घर में सोने चांदी के गहने गिन रहा था और मुखिया हंसते हुए कहता है, गांव वालों से टैक्स लिया और अपनी तिजोरी भर ली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी साधु बाबा मुखिया के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, मुखिया, धन का लोभ विनाश का कारण बनता है। लोगों की भलाई करो वरना पछताओगे। ये बात सुनकर मुखिया गुस्से से भर जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया साधु बाबा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ता है और किसान परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ सूखी फसलें और भूखे जानवर नजर आ रहे थे। एक दिन रामू दुखी होकर मुखिया के घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए और गांव के लिए पानी का इंतजाम कराइए। रामू की यह बात सुनकर मुखिया गुस्से से भर जाता है और कहता, मुझे अपने घर की फिक्र है, तुम लोग अपनी समस्या खुद संभालो। रामू यह बात सुनकर निराश हो जाता है और घर आकर यह बात सभी गांव वालों को बताता है। गांव वाले भी मुखिया की बातों को सुनकर दुखी हो जाते हैं और सभी गांव वाले साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते, बाबा, हमें अब मुखिया जी से कोई उम्मीद नहीं है कि ओ हमारी मदद करेंगे। तभी साधु बाबा कहते हैं, सच्चाई और मेहनत में बड़ी ताकत है। एकजुट होकर काम करो, भगवान तुम सबका मदद अवश्य करेंगे। सभी गांव वाले मिलकर तालाब की सफाई करते हैं और पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी मेहनत से खेत फिर से हरियाली से भर जाते हैं। तभी रामू गांव की खुशहाली को देखकर गांव वालों से कहता है कि सच में हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें उस चालबाज मुखिया की कोई जरूरत नहीं है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम सही कहते हो रामू, हमें मेहनत और एकता का रास्ता मिल गया है। गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता का माहौल बन जाता है। गांव वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। उधर मुखिया की तिजोरी खाली हो चुकी थी और उसका घर जर्जर हो गया था और मुखिया चौपाल पर अकेले बैठा था और अपने किए हुए गलत कर्मों का पश्चाताप करते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मुखिया यह बात सोच ही रहा था कि उतने में वहां साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि मुखिया, तुम्हारे पश्चाताप करने का यही सही समय है। गांव वालों के साथ मिलकर काम करो, यही एक मुखिया होने का सच्चा नेतृत्व है। तब मुखिया साधु बाबा की कही बातों को मानकर गांव वालों से माफी मांगता है और गांव वालों के साथ मिलकर काम करने का वादा करता है।
और इस तरह मुखिया अपनी गलतियां सुधार लेता है और गांव में शांति और समृद्धि फिर लौट आती है। तभी रामू कहता है कि देखो, बाबा जी की कही बातों ने हमारे गांव को बदल दिया। अब हर कोई मिलजुल कर काम करता है। सभी गांव वाले साधु बाबा के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं और मुखिया भी अब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच से हमेशा बचना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और एकता से जीवन में हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तो हमारा जीवन भी बेहतर बनता है।